सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मॉस्को के एयरपोर्ट पर और यहाँ होने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक इमिग्रेशन भाई। मेरा जो एक्सपीरियंस है ना भाई वो जरूर सुनना भाई, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। बहुत हार्ड, मतलब एक तरह से कपड़े उतार लेते भाई इन्होंने मेरे पूरे। दिल्ली में मुझसे पूछा उज्बेकिस्तान एयरलाइंस ने, बहुत सारे टफ सवाल करे। उसके बाद जैसे मैं यहाँ आया तो यहाँ भी मुझसे बहुत टफ सवाल पूछे। गाइस फाइनली 4 घंटे के बाद भाई इतना हार्ड इमिग्रेशन मेरे अपनी ज़िंदगी में नहीं हुआ। सारी चीज़ बैन है, जैसे व्हाट्सएप बैन है, इंस्टाग्राम बैन है, यूट्यूब बैन है, सारी चीज़ बैन है। तो उसके लिए VPN डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे। सो गाइस सिम लिए, सिम पता कितनी महंगी मिली? 2700 रूबेल की मिली यहाँ पर। तो मैंने ट्रेन का टिकट लिया है और ये पड़ा मुझे 700 रूबेल का भाई। चीज़ इतनी महंगी है। सो गाइस यहाँ पर ना ATM में यार पैसे निकाल कर देख लेता हूँ। वाह वैसे मुश्किल लग रहा है, पैसे निकलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ मैं। तो गाइस ये है रसिया की ट्रेन भाई, रेड लाइन। ओ भाई ये ट्रेन है भाई, ये चलेगी। गाइस कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो गाइस मैं हूँ बहुत दिनों के बाद एयरपोर्ट पे, और आज का जो फ्लाइट है ना हमारी, वो पता कहाँ जाने वाली है? हम जा रहे हैं रसिया। और रसिया के जब हम जाएंगे ना तो भाई इसके इमिग्रेशन के बारे में ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये तो मुझे पता था कि मैं रसिया जाऊँगा, इमिग्रेशन टाइट होने वाला है बहुत ज़्यादा, और केवल दिल्ली का भी और साथ में मॉस्को का भी। साथ ही साथ मैं जिस फ्लाइट से जाना हूँ ना, ये है तुम्हारी की उज्बेकिस्तान एयरलाइंस। तो ये भाई बहुत टफ होने वाला है, सारी बात बताऊंगा पहुँच कर। तो 12:15 में मेरी फ़्लाइट है। फ़्लाइट मेरी वाया है, यहाँ से ताशकंद जाएगी, उसके बाद स्टॉप है, उसके बाद वहाँ से जो जाएगी मॉस्को जाएगी। और ये फ़्लाइट मुझे पड़ी है ऑलमोस्ट लगभग 38,000 रुपये की भाई, वन साइड की। और बाकी कहानी मैं वहाँ पहुँच कर बताऊँगा आपको। ये कुछ एयरपोर्ट का नज़ारा भाई आप देख सकते हो भाई, और ये आप देखिए भाई। सो गाइस यहाँ हमें भीड़ देख सकते हो, ये है ताशकंद की, और अभी तो टाइम है पर चलने वाली है लगभग ऑलमोस्ट। ये आप देखो भीड़ देखो भाई, और 2 फ्लाइट लेनी है मैं, और इसमें खाना वगैरह तो क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी थोड़ा आप लेट हो गए, तो पूरी डिटेल ना मैं आपको यहाँ से जब पहुँचूँगा ना ताशकंद एयरपोर्ट, वहाँ दूँगा आपको। सो गाइस फाइनली हमारी चेक इन हो चुकी है, और लगभग 1 घंटा फ़्लाइट यह लेट है। और वीज़ा का प्रोसेस क्या है, फ़्लाइट का प्रोसेस क्या है, पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा भाई। और जैसे मैं कह रहा था ना, यहाँ का इमिग्रेशन सबसे हार्ड होता है, वो मैं आपको बताऊंगा भाई। ठीक है, तो पहले फ़्लाइट में चेक इन कर लें भाई, ठीक है। सो गाइस 4:30 बज चुके हैं, और 4:30 बजे अभी पहली फ़्लाइट से हम जा रहे हैं नीचे। सो गाइस ये है उज्बेकिस्तान का एयरपोर्ट, आप देखो भाई। और टाइम बज चुका 6, तो रीचेकिंग हुई हमारी। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ खाने पीने का। आई थिंक मुझे कॉफ़ी चाहिए, कैपेचिनो। और उसके बाद मैं आपको यहाँ का फिर बताऊँगा इमिग्रेशन प्रोसेस। सो गाइस ये आ चुकी है हमारी कैपेचिनो, और अभी मैं कैपेचिनो पीता हूँ, और आपको ना थोड़ा डिटेल दूंगा मैं इसके बारे में, फ़्लाइट के बारे में। देखो अगर आप रसिया का सफ़र कर रहे हो ना, तो रसिया का सफ़र जो है ये सबसे ज़्यादा टफेस्ट होता है। क्यों? सारा खेल होता है इमिग्रेशन का। सबसे पहला आता है वीज़ा। वीज़ा है। जब मैंने पहली बार वीज़ा लिया था तो मुझे 15 दिन का मिला था, तो मैं नहीं गया था। बट सेकंड टाइम मैंने ट्राई किया तो मुझे 30 दिन का मिला। सो गाइस अगर आपको भी वीज़ा चाहिए ना, टूरिस्ट वीज़ा, तो वो आप हमसे भी ले सकते हो। 9718000128 ये हमारा ऑफिस का नंबर है, आरवास ट्रेवल्स का। यहाँ से भी आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो वीज़ा तो ये हो गया, ठीक है। आप उसके बाद आती है भाई सबसे बड़ी चीज़। देखो भाई रसिया में ना सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इमिग्रेशन, और सोने पर सुहागा ये है कि जब आपकी फ़्लाइट अगर आपकी उज्बेकिस्तान हो। और ऐसा क्यों हुआ है कि इंडियन लोगों की वजह से हुआ भाई, ठीक है। रेसिज्म है, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इन्होंने गोरी लड़की तो देखी नहीं है, ये भी एक रीज़न है। और इंडिया में जो सो कॉल्ड कॉमेडियन है उन्होंने भी रसिया को बदनाम कर रखा है। तो भाई पता क्या है, जब कभी भी आप रसिया जाओ तो डमी टिकट मत लेना रिटर्न की, आपकी ओरिजिनल टिकट ही होनी चाहिए। अगर डमी टिकट हुई ना और उन्हें शक हो गया भाई, तो भाई वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपको जाने नहीं देंगे भाई, ठीक है, मौका ही नहीं देंगे। इसलिए ओरिजिनल टिकट करना, और भाई रिफंडेबल, चाहे वो थोड़ी महंगी हो, कोई दिक्कत नहीं, 10-12 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च हो जाए आपकी फ़्लाइट में, ये कैंसिल कर लेना, लेकिन ओरिजिनल टिकट होनी चाहिए। और अपनी रिटर्न टिकट ना 11-12 दिन से ज़्यादा मत रखना। तो जो इमिग्रेशन अधिकारी होता है ना, वो पूछेगा भी क्यों जा रहे हो घूमने के लिए, तो उन्हें पता है कोई भी बंदा घूमने जाएगा ना वो 10-12 दिन से ज़्यादा रहेगा नहीं। टूरिस्ट कोई से भी देश में जाए ना, 10-12 दिन से ज़्यादा रहता नहीं है। तो अपने रिटर्न जो बनाओ ना 10-12 दिन की, चाहे वो आप कैंसिल कर दो, लेकिन 10-12 दिन की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद होटल की बुकिंग होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
तो जब भाई दिल्ली में था ना भाई, दिल्ली में मुझसे पूछा उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस ने, बहुत सारे टफ सवाल करे, ठीक है, मैंने जवाब दे दिया, ठीक है। और साथ में एक पता सोने पर सुहागरा क्या हुआ, देखो एक मैं ये वाला बैग लेके चलता हूँ, बट मैंने ये वाला बैग ले लिया, तो ये वैसे ही छपरी लग रहा था, तो उन्हें लगा हो सकता है ये बंदा रुक जाए। तो ये हुआ उज़्बेकिस्तान में एयरलाइंस में, जब मैं दिल्ली से चला था। बहुत तीखे सवाल हुए थे, मुझे तैयार था मैं पहले से ही। उसके बाद जैसे मैं यहाँ आया तो यहाँ भी मुझसे बहुत टफ सवाल पूछे कि यार लाइक कि व्हाट डू यू वांट टू गो लाइक रसिया लाइक दिस, क्यों जाना चाहते हो इस तरीके से। तो मैंने अपना पर्पज़ बताया। तो सबसे बड़ी बात ये स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि आपकी जो है ना डमी टिकट नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल टिकट होनी चाहिए, ठीक है भाई। आपकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, आपका पर्पज़ क्लियर होना चाहिए, और रिटर्न 10-11 दिन से ज़्यादा की रखना मत, ठीक है। तो यहाँ का तब यहाँ भी इतना टफ सवाल हुआ। अभी जब भी मैं मॉस्को गया नहीं हूँ, जब मैं मॉस्को जाऊँगा तो वहाँ भी कितना टफ होगा ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अगर आपको होटल की बुकिंग वगैरह करानी हो तो आप हमारे अरबाज ट्रैवल से भी करा सकते हो। मोबाइल नंबर है 9718000128। तो अभी मैं कॉफ़ी पीता हूँ, और आगे का जो प्रोसेस है, ये सेकंड जो फ़्लाइट लेंगे इसका भी एक्सपीरियंस बताऊँगा, और मॉस्को में जाकर हमारा क्या एक्सपीरियंस होने वाला ये बताऊँगा। करेंसी वाली बात करूँ, क्योंकि बहुत देखो वहाँ पर बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है। तो करेंसी मैंने रूबेल का कुछ करा लिए थे, ठीक है। क्रेडिट कार्ड पर भरोसे पे मत रहना, ठीक है। तो आप इंडिया से ही रूबेल चेंज करा लेना, ठीक है। पता नहीं वहाँ पर एटीएम काम कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, ये तो वहाँ जाकर पता चलेगा, ठीक है। एटीएम तो काम कर रहे होंगे, लेकिन इंडिया की किससे करेंसी निकल रही होगी, एटीएम से नहीं निकल रही होगी, ये मैटर करता है। तो यहाँ से लगभग मैंने 25,000 रुपये रूबेल ले लिए हैं, ठीक है। बाकी वहाँ क्या होगा आगे देखते हैं। चलो कॉफ़ी पीते हैं, ठंडी हो रही है कॉफ़ी भी। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मॉस्को के एयरपोर्ट पर, और यहाँ होने वाला दुनिया का सबसे ख़तरनाक इमिग्रेशन भाई। और मेरी ना रियल में हवा टाइट हो रही है, क्योंकि मैं आया हूँ उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस से, और 2-3 बार जो एक्सपीरियंस रहा ना दिल्ली में और यहाँ भी, तो समझ गया मैं, मतलब भाई इतना ईजी तो नहीं होने वाला है। बट मौसम ना पूरी तरीके से चेंज हो गया भाई, ठंड लगने लगी है, और अभी वाईफाई का एक्सेस मिला नहीं है। वाईफाई का जैसे एक्सेस मिलेगा तो देखूँगा कि कितना टेम्परेचर है, लेकिन है ठंड काफ़ी। गाइस फाइनली 4 घंटे के बाद भाई इतना हार्ड इमिग्रेशन मेरे अपनी ज़िंदगी में नहीं हुआ। मेरे साथ क्या हुआ ये मैं आगे आपको आगे बताऊँगा, डर गया पूरी तरीके से। सो गाइस फाइनली हम बाहर आ चुके हैं भाई, और ये ऑफिशियली हम आ चुके हैं रसिया में। सो वेलकम टू रसिया भाई, मॉस्को। और भाई मेरी अपनी ज़िंदगी का सबसे हार्ड इमिग्रेशन भाई, 4 घंटे। अब ये डिटेल में बताऊँगा, अभी तो पता वाईफाई भी नहीं चल रहा 4 घंटे से। तो पहले मैं सिम लेता हूँ, चालू करता हूँ, उसके बाद बट यहाँ का आप एयरपोर्ट देख सकते हो, एयरपोर्ट कैसा है। एयरपोर्ट तो मुझे खूबसूरत लग रहा है भाई, ये देखो भाई। और अंदर का दिखा नहीं पाया भाई, क्योंकि वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ था नहीं, ठीक है। ये देखो भाई। सो गाइस यहाँ पे मिल रही है सिम, अभी हम सिम लेते हैं, देखते हैं कितने रुपए की है। सो गाइस सिम लिए, सिम पता कितनी महंगी मिली, 2700 रूबेल की मिली यहाँ पर। और यहाँ की करेंसी पता कितनी महंगी है, 1 रुपये 30 पैसे मान लो, ठीक है। मतलब इतनी, मतलब 2022 में बराबर हुआ करते थे, इंडिया का 1 रुपया यहाँ का 1 रुपया। अब ऐसा मान के चलो कि इंडिया के 1 रुपये 30 पैसे और यहाँ का 1 रुपया, तो 2700 की ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से पड़ गई 3000 रुपये से ज़्यादा की। अनलिमिटेड इंटरनेट मिला है इसमें। और अभी और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर ना सारी चीज़ बैन है, जैसे व्हाट्सएप बैन है, इंस्टाग्राम बैन है, यूट्यूब बैन है, सारी चीज़ बैन है। तो उसके लिए VPN डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे, बट वो करता हूँ, और उसके बाद फिर जो है हम टैक्सी करेंगे। सो भाई अभी जो लोकेशन पे जाना ना हमारा हॉस्टल है, वो यहाँ से लगभग 2 घंटे का रास्ता है भाई। और अगर टैक्सी कर रहा था ना भाई 2000 रूबेल आ रहे थे, जो ऑलमोस्ट हो रहे थे लगभग 3600-3700 के आसपास। तो मैंने ट्रेन का टिकट लिया है, और ये पड़ा मुझे 700 रूबेल का भाई। चीज़ें इतनी महंगी हैं, बट कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, चलना है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है ना भाई, वो ज़रूर सुनना भाई, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। क्योंकि रसिया यार 38वीं कंट्री मेरी सबसे टफेस्ट जो है ना मेरे यहाँ पे इमिग्रेशन रहा है। चलो पहले अभी अब चलते हैं। सो गाइज़ यहाँ से इनका ना आप देखो एयरपोर्ट, देखो ये एयरपोर्ट का भी एक्सेस है, और यहाँ से ट्रेन का एक्सेस है। यहाँ से लग रहा है कितना प्यारा। अब थोड़ा आके यहाँ का मन लग रहा है, ये देखो। तो अभी हम ट्रेन से चलते हैं, लगभग 45 मिनट का रास्ता है, तो चलो चलते हैं भाई। सो गाइज़ यहाँ पे ना ATM है यार, पैसे निकाल के देख लेता हूँ। वाह वैसे मुश्किल लग रहा है, पैसे निकलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ मैं। कैश विड्रॉल 20,000 निकाल के देखता हूँ। देखता हूँ नहीं निकलते हैं।
ओ अनअवेलेबल, नो भाई। एटीएम से तो पैसे निकले नहीं और ये दिक्कत है यहाँ पर, मतलब सारे सोशल मीडिया ऐप बैन है। अब आपको जो है वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा। एटीएम काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर दो ही करेंसी है, या तो रुपये लेकर आओगे या फिर आप डॉलर लेकर आओगे, तीसरी कोई चीज़ नहीं है। तो मेरे साथ यही प्रॉब्लम हो गई। हालांकि 25-30 हज़ार रुपये में लेकर आया था, बट आपके पास डॉलर होना चाहिए चेंज कराने के लिए, वो मेरे पास है नहीं। अब देखो क्या होता है। और ये कुछ बाहर का व्यू है भाई, ये देखो। और मौसम तो थोड़ा ठंडा है, हल्का सा क्लाउडी भी है, बट कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। सो गाइस, मैं ना जाऊंगा ट्रेन से, तो ट्रेन में तो बात हो नहीं पाएगी। मैं इमिग्रेशन बताता हूँ। इमिग्रेशन इतना हार्ड है भाई कि जैसे मैंने बताया था कि आपको दिल्ली भी हार्ड था, यहाँ भी हार्ड था। जब मैं यहाँ पर आया ना, तो पहले तो बहुत सारे सवाल पूछे उन्होंने कि क्यों जाना चाहते हो, क्यों आए हो, ये है बताया, ठीक है। जबकि उन्होंने रीज़न बता दिया मैं यूट्यूबर हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मेरा पासपोर्ट लेकर ना अंदर चले गए, और वही वहाँ पे ना बहुत लोग थे, उज्बेकिस्तान के, कजाकिस्तान के, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे साथ स्पेशली, बहुत सारे लोग थे। उसके बाद कम से कम मेरा 1.5 घंटे बाद नंबर आया, तो अंदर ले गए, पूछे भाई क्या करते हो, क्यों? तो मैंने कहा मैं यूट्यूबर हूँ। तो बोले चला के दिखाओ, तो नेट चल नहीं रहा था, तो मैंने उनके यूट्यूब पर चला के दिखाया, तो वो हंसे। उसके बाद बोला अफ़गानिस्तान क्यों गए थे? मैं समझ गया यार, मतलब सर मेरा काम ये है, अफ़गानिस्तान में इसलिए गया था क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ, ये इस तरीके से। बहुत सारे सवाल हुए, कितनी करेंसी है। उसके बाद मेरा पूरा बैग खुलवाया, मतलब ये वाला बैग खुलवाया और पीछे ये वाला बैग, दोनों बैग खुलवाए, एक एक सामान निकाला, एक एक सामान निकाला। मतलब मेरे जो कुछ गंदे कपड़े थे ना, उसे देख के मैं खुद एम्बेरस फील हो गया। उसके बाद मतलब सारी डिटेल पूछी, होटल कौन सा है, आपके फ़्लाइट रिटर्न टिकट कौन सी है। तो रिटर्न पे फ़ोन करके पूछा कि ये पक्की है भी, ये नहीं है। मेक माई ट्रिप से मैंने वो कर रखी थी, होटल का जो बुकिंग थी वहाँ कंफर्म किया, हर एक चीज़ इन्होंने कंफर्म करी। उसके बाद 1 घंटे बाद उन्होंने मुझे एंट्री दी। तो भाई सबसे ज़्यादा हार्ड मुझे अभी तक लगा ना ये है। और इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर ना देखो, इंडिया वालों ने अपनी रेपुटेशन गिरा रखी है। अगर आप यहाँ आओ ना कभी भी, तो ध्यान रखना एक एक चीज़ तुम्हारी ओके होनी चाहिए। रिटर्न टिकट तुम्हारा ओरिजिनल होना चाहिए, होटल की बुकिंग तुम्हारी ओरिजिनल होनी चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। 10 दिन से ज़्यादा की रिटर्न रखना मत, ताकि उन्हें डाउट हो जाता है। और पता नहीं मेरे मोबाइल में कुछ ना कुछ करा भी होगा उन्होंने, और एक इमिग्रेशन कार्ड भी दिया था उन्होंने। तो भाई बहुत हार्ड है भाई, बहुत हार्ड। मतलब एक तरह से कपड़े उतार लिए थे भाई इन्होंने मेरे पूरे। तो गाइज़ ये है रसिया की ट्रेन भाई, रेड लाइन। ओ भाई ये ट्रेन है भाई, ये चलेगी, हर 10 मिनट में ट्रेन होती है। देखो भाई ये, बट ठंड इतनी है इस समय, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, बहुत ही ज़्यादा ठंड है भाई। ये आप देखो भाई यार, रसिया की ट्रेन। सो ये आ चुके हैं मैं ट्रेन में, ये है रसिया की ट्रेन, देखो भाई। सो गाइज़ वेलकम टू रसिया। ये देखो भाई, अभी हम जा रहे हैं मॉस्को। मुझे रियल होता कैसे फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं वहाँ गया था ना, यूएस गया था, सेम वो वाली फीलिंग आ रही है। ओ भाई अभी हम उतर चुके हैं ट्रेन से, इतनी ठंड, बट मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं उससे ज़्यादा उम्मीद थी, बट इतनी तो मैं झेल सकता हूँ। और यहाँ से भी जो हमारी हॉस्टल की लोकेशन है वो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर दिखा रही है। ये लास्ट स्टेशन है ट्रेन का, यहाँ ये वाली ट्रेन का, जो डायरेक्ट एयरपोर्ट से आती है। 700 रुबेल लिए थे इन्होंने हमसे, रूबल बोल रहा हूँ। सो गाइस ये कुछ बाहर का व्यू है यार, ये अमेजिंग यार, ये देखो भाई। और भाई बाहर आते के साथ ठंड आ गई। तो वेलकम टू रसिया दोस्तों। और ये है रसिया, जो कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और पता है कितना बड़ा देश है ये तो मैं आपको बताऊंगा, बस इतना समझ लीजिए कि जब ये सोवियत संघ हुआ करता था ना, तो पूरी दुनिया का ये 15%, मान लो 100 किलोमीटर में पूरी दुनिया मान लो, तो 15 किलोमीटर में सोवियत संघ, और बाकी में ना 85% में ना बाकी सारे देश, ठीक है। और राइट नाउ इस समय रसिया जो है ना, ये मान के चलिए पूरी दुनिया का 11%, खाली रसिया 11%, और बाकी जितने देश है 194 देश जो है ना, वो केवल 89% में है। और बट व्यू कितना शानदार है, ये देखो भाई, ये कुछ व्यू देखो भाई, ज़बरदस्त। ये है रसिया का व्यू। अभी तो चल रहा है हम यार हॉस्टल, यार पहले हॉस्टल पहुंचना है। बट भाई एक बात है यहाँ पे, एक बात ये है यहाँ पे कि भाई हर तरफ सिर्फ लड़की ही लड़की दिखाई दे रही है। मतलब ऑलमोस्ट जो इस कंट्री के बारे में सुन रखा था ना, वो ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि यहाँ पर संख्या ज़्यादा है। और इसका रीज़न बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी में से एक और है लड़ाई। जब लड़ाई होती है ना 2 कबीलों में, तो उसमें ज़्यादातर मर्द ही मारे जाते हैं, तो लेडी की संख्या यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी आपको। और ये कुछ व्यू आप देखो भाई, अरे वाह यार,
ज़बरदस्त। बस एक चीज़ बताए अच्छी क्या हुई है कि जो एयरपोर्ट पे 4 घंटे दिमाग ख़राब हुआ था ना इमिग्रेशन की वजह से, वो बाहर आके भाई मूड फ्रेश हो गया भाई यार। रसिया को यार रसिया ऐसे ही नहीं बोला जाता भाई, ये फील मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर हर इंसान खुश है यार, हैप्पी है। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे। यार देख रहे हो बिल्डिंग ऑलमोस्ट सारी पुराने स्टाइल में बनी हुई है, देखो। बट यार जगह कितनी अच्छी लग रही है यार, ब्यूटीफुल है ना। तो यहाँ के बज रहे हैं 4:20 और ऑलमोस्ट हमारा हॉस्टल आ चुका है। और अभी भूख भी लग रही है बहुत तेज़ वाली। तो देखते हैं हम क्या खा सकते हैं, क्या मिल सकता है यहाँ पर।